तो प्यारे बच्चों, आइए एक स्वस्थ मुस्कान के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में। अब देखिए, जिस प्रकार से आपके जीवन में लाइट उपयोगी है, अब आपके का प्रश्न ये होगा कि सर लाइट हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, प्रकाश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अगर सीधे से भाषा में बताऊं तो अगर आपकी आंख बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि आप हर चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन क्या अगर मैं आपको ले जा करके एक ऐसे अंधेरे कमरे में खड़ा कर दूं जहां पे बिल्कुल ही लाइट न हो, अंधेरा हो, तो क्या आप उस कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। तो आप की आंखें कितनी भी अच्छी हैं, कितनी भी तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी आप बिना लाइट के, बिना प्रकाश के अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार से लाइट का उपयोग आपके जीवन में है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश नामक ये जो चैप्टर है, इसका उपयोग आपके विज्ञान के अंदर है। इसलिए यह जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसके एक एक टॉपिक को मैं एकदम बिल्कुल दिल से और सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ाऊंगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं किस पे? पाठ पे। तो जो आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का ये जो पाठ है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वह आपका है प्रकाश परावर्तन परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह पर। तो आइए सबसे पहले एक एक वर्णों को समझते हैं। मैं ये मान करके आपको यह चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि इस ग्रीन बोर्ड पर जितने भी शब्द लिखे हैं, आपको किसी भी शब्द के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आइए सबसे पहला शब्द इसमें से उठाते हैं, किसको? प्रकाश को। तो प्रकाश की परिभाषा अभी अभी हमने बताया कि अगर हम अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं तो वह किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह वस्तु या वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो अभी एक बात हमारी मानिए और कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से, कैसी ऊर्जा है? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। अब आइए आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर लेते हैं? देख पाते हैं। ये तो बिल्कुल छोटे से बच्चों वाली परिभाषा हुई। अब आपको लगता होगा कि प्रकाश इतना सरल है क्या? तो प्रकाश सरल बिल्कुल है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है। अब आइए हम दूसरे क्रम में देखते हैं। दूसरे क्रम में देखें अगर प्रकाश को, तो प्रकाश अगर थोड़ा सा हम ऊंचे लेवल की बात करें, यानी कि ये तो आपको कक्षा 4-5 में ही बताया जाता है कि जिसकी सहायता से हम आंखों से अपने किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, वह आपका क्या है? प्रकाश है। लेकिन अब आप थोड़े से धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तो आपको जो कक्षा 11वीं 12वीं और 10वीं में जो आपको परिभाषा बताई जाएगी, वह क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आइए लिखते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर आगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है प्रकाश? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, जो वेव होती हैं, जो तरंगे होती हैं, तरंगे कुछ इस प्रकार से चलती हैं। इनके बारे में आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तो देखेंगे कि तरंगे आपकी इस प्रकार से चलती हैं, ऊपर और नीचे। देखिए, जब आप कक्षा 11वीं और 12वीं में जाएंगे तो तरंगों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि तरंगे क्या होती हैं? किसी माध्यम में उठी हुई विक्षोभ या हलचल होती हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं। तो ये क्या है? एक हलचल है। अब देखिए, इसमें एक आएगा आपको वर्ड सुनने के लिए, वह क्या होगा? तरंग दैर्घ्य। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य होगा। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि जैसे यहां से कोई तरंग चली, यहां से कोई तरंग चली और इस बिंदु पर जाकर के मिली, यानी इसका एक सर्किल यहां से कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसी बिंदु पर चली थी और इसी लाइन पर आकर के मिल गई, तो इसका एक सर्किल कंप्लीट हो गया और
कोई भी तरंग अपना एक सर्किल पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है, कोई भी तरंग, ध्यान से समझिएगा कि तरंग का एक सर्किल पूरा करने में वह तरंग जितनी दूरी तय करती है वह उसका क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो ये आपका क्या है? तरंग दैर्घ्य है। अब हम बात कर रहे थे, ये तो मैंने थोड़ा सा तरंग के बारे में समझाया जो कि आपके सिलेबस से बाहर का टॉपिक है, इसको आप कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ेंगे। अब देखिए हम बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो वह जो प्रकाश है आपका, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, उस प्रकाश में टोटल 7 रंग मिले होते हैं। टोटल कितने रंग मिले होते हैं? 7 रंग मिले होते हैं, जो कि आप अगर इसके ट्रिक को देखें तो आप उसको समझ सकते हैं विबज्योर, विब GYOR। कितने रंग हुए? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? V फॉर आपका होता है वैलेट, और I फॉर होता है इंडिगो, I फॉर क्या होता है? इंडिगो। B फॉर आपका हो जाएगा ब्लू, और G फॉर आपका हो जाएगा ग्रीन, और Y फॉर आपका हो जाएगा येलो, और O फॉर आपका हो जाएगा ऑरेंज, और R फॉर आपका हो जाएगा रेड। और इसकी अगर हिंदी में इसको देखें तो ये आपका होता है बै ज नी ह पी ना ला। इस चीज को आप याद कर लेंगे। ये आपके प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से हैं? इंग्लिश में अगर याद करना चाहें तो विबज्योर, VIBJYOR, विबज्योर, यानी कि वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं बैजनी हपीनाला। तो बैजनी हपीनाला वह फार होता है आपका बैगनी, वह फार आपका होता है बैगनी। जा फार होता है, ज फार होता है आपका जामुनी, ज फार क्या होता है? जामुनी। इसको हम आसमानी भी कहते हैं, जामुनी को हम क्या कहते हैं? आसमानी कहते हैं। नी फार आप सब जानते हैं क्या होता है? नीला। और ह फार क्या होता है आपका? हरा। और पी फार क्या होता है? पीला। और ना फार होता है आपका नारंगी। और ला फार होता है आपका लाल, ला फार क्या होता है आपका? लाल। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, आपको मिटा देता हूं। अब देखिए प्रकाश जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, उस विद्युत चुंबकीय तरंग में ये 7 रंग मिले होते हैं। और ये 7 रंग जब आपस में मिल जाते हैं तो जो हम देखते हैं ना, वह क्या है आपका? श्वेत प्रकाश। यानी कि सूर्य द्वारा जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, वह हमें किस रूप में दिखता है? श्वेत प्रकाश के रूप में दिखता है। और अभी अभी हमने चर्चा किया तरंगों का तरंग दैर्घ्य। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपका होता है लाल रंग का, जो कि आपका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक मात्रक होता है जिसमें एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी एक छोटा सा मात्रक है। अब अगर इस एंगस्ट्रॉम की बात करें तो अगर हम एक लिख करके एक के नीचे अगर हम कितना जीरो लगा दें, 10 जीरो टोटल लगा दें, तो एक का 1 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा लीजिए और एक पर 10 जीरो लगा करके उसको उतने भागों में बांट दीजिए, तो उसका एक जो छोटा सा टुकड़ा होगा वह 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो जो इसका तरंग दैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का होता है। कितना? 7500 एंगस्ट्रॉम। और बैगनी रंग का सबसे कम होता है कितना? 3500 एंगस्ट्रॉम। तो एक बात आपने यहां पे सीखा क्या? कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य कितना से? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो ये तो रही प्रकाश के बारे में कुछ
जानकारियां। अब आइए देखते हैं, अगर हम बात करें, नोट पॉइंट लगा करके एक आप बात लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट लिख करके, कि जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है इस सृष्टि पर, इस संसार में, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सूर्य देवता हैं, हमारे क्या हैं? सन है। यानी कि सूर्य देव जो हैं वे पृथ्वी, इस संसार के सबसे बड़े प्रकाशिक स्रोत हैं, प्रकाश के स्रोत हैं। तो ये हमारी रही कुछ बातें किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो अब आइए इसको थोड़ा सा हम रिवाइंड अप कर लेते हैं। अगर हम प्रकाश की बात करें तो मोटी भाषा में हम अगर बोलें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा क्या करते हैं? देखते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर में प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसा कि हमने आपको बताया तरंग का, कि तरंग किसी माध्यम में उठा हुआ विक्षोभ या हलचल है जो एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक जाता है। तरंग और तरंग दैर्ध्य को हमने समझाया। अब देखिए, जो आपका यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये इस विद्युत चुंबकीय तरंग में टोटल 7 रंग मिले होते हैं जिसे हम विबज्योर के नाम से जानते हैं। इसका आप 7 रंगों का ये जो विबज्योर, चाहे तो आप इसकी इंग्लिश से याद कर लें, चाहे तो बैजनी या हपी नाला, बैजनी हपी नाला के माध्यम से याद कर लें। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसके हिसाब से देखेंगे तो वैलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से ये जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों को मिला करके हमारा क्या बनता है? श्वेत प्रकाश। यानी कि जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आ रहा है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वह क्या है? आपका श्वेत प्रकाश है। और इन 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें अभी हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह वे कौन है? हमारे सूर्य देव हैं। अगले क्रम में अगर हम बात करें प्रकाश की चाल, भाई प्रकाश के हाथ पैर भी हैं, प्रकाश चलता भी है। प्रकाश क्या करता है? चलता भी है। तो अब आइए देख लेते हैं कि आखिर उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है। तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यह किसमें होता है? निर्वात में। अब आप कहेंगे कि सर ये निर्वात क्या होता है? तो निर्वात यानी कि जहां पर कुछ भी ना हो। जैसे अगर हमारे सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारा स्थान ऐसा है जहां पे कुछ भी नहीं है, वायु तक नहीं है। तो जिसमें वायु तक भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, कितना? 3 × 10⁸ कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यह जो दूरी है आपको देखने में थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, अगर इसको हम खोल दें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 10⁸ है, यानी कि 1 के आगे 8 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो प्रकाश की चाल है निर्वात में इतने मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर इसमें से अगर हम 3 जीरो कम कर दें, 3 जीरो को हटा दें, तो यह मीटर से किस में हो जाएगा? किलोमीटर में। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो, तो 2 3 4 5, और यह मीटर से किस में हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो। तो अगर 3 जीरो को हटा देंगे तो यह मीटर से किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 3 लाख कितना? किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड का समय, अब 1 सेकेंड का समय आप जानते हैं ना, 1 सेकेंड का मतलब पलक को झपकाना और फिर से खोल देना। 1 सेकेंड इतने में गुजर जाता है। तो जब तक आपकी पलक एक बार झपकती है तब तक प्रकाश कितना चल चुका होता है? 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है। तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश के पैर इतने मजबूत हैं कि यह अत्यंत तीव्र से गति से चलता है। और एक चीज और आप नोट करते चलें कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? सूर्य की किरण
सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है? पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकेंड का समय लेती है। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरण जो है पहुंचने में समय कितना लगता है? 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। अब देखिए इसी के हिसाब से हम सूर्य और पृथ्वी की दूरी की गणना कर लेते हैं। जैसे सूर्य, हम ये जानते हैं कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो 8 मिनट टोटल कितना चल रहा है? 8 मिनट 24 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर इतना चल रहा है तो इतने मिनट इतने सेकेंड में कितना चलेगा? अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य हमसे कितनी दूर पर है। अगर ये मान लीजिए कि इतनी दूर पर हमारे सूर्य देव न रहते तो सब कुछ पृथ्वी पे जला के क्या कर देते? राख कर देते। तो इन बातों को आप बिल्कुल की पॉइंट बना करके याद रखेंगे। और मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि जो बातें आपको लगे कि हाँ ये बातें हमें याद रखनी चाहिए, वो बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि एक बार अगर कमेंट कर लेंगे तो वे चीज़ें आपको आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब आइए बात करते हैं किसकी? प्रकाश के गुण की। प्रकाश के गुण की। भाई प्रकाश एक अच्छा लड़का है तो इसमें कुछ न कुछ गुण भी देखने को मिलेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो अगर गुण नंबर 1 की बात करें, अगर पहले गुण की बात करें, आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आपका कच्चे का घर है या घर में कहीं से अगर छत में आपका होल है या थोड़ा सा भी छिद्र है, तो वहां से जब दोपहर में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो आप देखेंगे कि एकदम सीधा आकर के प्रकाश की जो किरण होगी वो वहां पड़ेगी आपकी। या फिर आप एक सादा कागज का टुकड़ा ले लीजिए और उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए, और वहां पर से फिर जब यहां से टार्च मारेंगे जब इसके छेद में, तो आप देखेंगे कि इसके बाहर, इस छेद के बाहर जो प्रकाश जा रहा है एकदम सीधा जा रहा है, यानी पे कहीं पे कोई टेढ़ मेढ़ उसमें नहीं है। यानी कि पहली बात हमें यहां से स्पष्ट होती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। आइए लिखते हैं कि प्रकाश एक क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है उस प्रकाश के सरल मार्ग को, दूसरे क्रम में अगर प्रकाश के दूसरे गुण को देखें तो प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है उस सीधी रेखा यानी कि सरल मार्ग को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं कि तो हमने लिखा कि प्रकाश के सरल मार्ग को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब जैसे अगर प्रकाश मान लेते हैं इस दिशा में चल रहा है तो यह क्या हुई? किरण हुई। लेकिन अगर कई किरणें मिल गई, कई किरणें अगर एक साथ में मिल गई या एक साथ में आप देखें तो कई किरणों के समूह को, यानी कि 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो आइए इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि किरणों का समूह, तो किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। ये तो नॉर्मल सी बात हुई, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। प्रकाश एक अच्छा लड़का है तो इसमें अच्छे खासे गुण भी होंगे। अब अगला गुण इसका क्या है देखते हैं, गुण नंबर 4। तो गुण नंबर अगर 4 की बात करें, इसके चौथे गुण की बात करें, तो इसमें एक अच्छाई ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कि जैसे अगर आपके पास कोई क्या है, मान लेते हैं पहला क्या है? निर्वात है, मान लेते हैं क्या है? ठोस है, मान लेते हैं क्या है? द्रव है, और एक में क्या है? गैस है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह निर्वात में भी चल सकता है, वह ठोस में भी चल सकता है, वह द्रव में भी चल सकता है, वह गैस में भी चल सकता है। बताइए कितना अच्छा गुण हुआ कि प्रकाश कहीं भी चल सकता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता इसको चलने के लिए नहीं होती। जिसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव की रोशनी का, सूर्यदेव की प्रकाश का पृथ्वी तक आना एक क्या है? इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारे सूर्यदेव से पृथ्वी तक के बीच की दूरी में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे कुछ भी नहीं है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यानी कि निर्वात है, यानी कि उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ माध्यम क्या है? जैसे अगर पानी को देखें हम, तो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? पाइप। तो पानी को चलने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ रही है, किसकी? पाइप की। तो पाइप क्या है? पानी के लिए एक माध्यम है। तो जिस प्रकार से पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए
हमें माध्यम यानी कि पाइप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने में माध्यम की यानी पाइप की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए गुण नंबर 4 लिखते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका गुण नंबर 5 जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह क्या है कि प्रकाश जब अपना माध्यम परिवर्तित करता है, किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे अगर प्रकाश किस में चल रहा है, निर्वात में, प्रकाश निर्वात में चलता हुआ अगर ठोस में जाएगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी। अगर ठोस से चलता हुआ द्रव में जाएगा यानी कि माध्यम परिवर्तित कर रहा है, ठोस माध्यम में है उसके बाद द्रव माध्यम में जा रहा है यानी माध्यम परिवर्तित हो रहा है। और जब कभी प्रकाश माध्यम परिवर्तित करता है तो उसका वेग, उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो निर्वात से ठोस में जाएगा तो निर्वात में चाल उसकी कुछ और रहेगी, और सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है कहाँ होती है, निर्वात में होती है, जो कि कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश अगर अपना माध्यम चेंज करता है तो उसके चाल में, उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आइए उसी चीज को यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रकाश, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम पर क्या करती है, निर्भर करती है। जब माध्यम को परिवर्तित किया जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बदल जाएगी। तो प्रकाश इतना अच्छा लड़का था जिसके बारे में हम ये 5 गुणों का अध्ययन किए, जिन गुणों को आप अच्छे से कंठस्थ रखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के सीधी रेखा में जो गमन करता है उसके मार्ग को, प्रकाश के मार्ग को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और जब कई किरणों का समूह हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, आपका किरण पुंज कहलाता है। दूसरी चीज कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी पाइप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी के बीच में क्या कोई पाइप लगा है, क्या नहीं लगा है, तो भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है, यानी कि उसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला है कि प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इतनी बातें प्रकाश के गुण से संबंधित आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम केवल व केवल किसकी चर्चा कर पाए, प्रकाश की चर्चा कर पाए। अब अगला वीडियो जो होगा हम परावर्तन एवं अपवर्तन की बात करेंगे, परावर्तन एवं अपवर्तन की चर्चा करेंगे, जिसे एकदम सहज सरल और आपकी भाषा में समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।